बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कई लोग हमें अनुचित बातें कहते हैं। अब संसार में हम रहते हैं तो सबसे मिलना जुलना तो होता ही है। अधिकतर ऐसे ही लोग संसार में रहा करते हैं कि अनुचित और उचित बातों का उन्हें ज्ञान ही नहीं। बेशक उनके लिए वो सब ठीक हो, उनका सोचना उनके लिए चाहे ठीक हो, लेकिन वही शब्द हमारे लिए भी शायद इसीलिए वो यूज करते हों कि उनके लिए ठीक है तो हमारे लिए भी ठीक हो सकते हैं। उनका ख्याल या उनका इरादा हमें विचलित करने का ना हो, लेकिन फिर भी किसी भी परिस्थिति में चाहे कोई जानबूझकर हमसे अनुचित बात करता है, चाहे कोई अनजाने में अनुचित बात करता है, कोई ठिठोली भी करते हैं, कोई तानाकशी भी करते हैं, अनेक प्रकार के विचारों वाले लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है। ये महापुरुष हमें हिदायत करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि हमारा हित और अहित क्या है, इसीलिए वो हमारे हित की बात हमें कहते हैं, हमारा हित चाहते हैं। इसीलिए समझाते हैं कि अगर कोई तुम्हें अनुचित से अनुचित बात भी कहे तो विचार न करो अपने हृदय के अंदर, यानी इस प्रकार के विचारों को अपने हृदय में जगह देकर उनको बार बार उथल पुथल करोगे, उस दृश्य को देखोगे, उन विचारों को बार बार सुनने का प्रयास करोगे। जिसने जो कुछ कहा वो कहकर चला गया, जो दृश्य हुआ वो बीत गया, लेकिन वो सब हमने अपने हृदय में जो धारण कर लिया। यही महापुरुष हमें चेतावनी देते हैं कि हृदय के अंदर प्रवेश ही ना करो। जब ऐसी कोई घटना घटित होती है, कोई दृश्य ऐसा होता है, कोई कहा सुनी होती है, अव्वल तो उससे उनके साथ ऐसा हार्दिक संबंध ही नहीं होना चाहिए। ऐसे विचारों को हृदय में जगह ही नहीं देनी चाहिए। शुरू से लेकर अंत तक अपने भीतर ये चेतावनी सचेतता बनाए रखनी चाहिए कि ये जो मैं सुन रहा हूँ या जो देख रहा हूँ ये पल भर मात्र के लिए है। क्या दुनिया में और दुख सुख हम नहीं देखते? अगर हम भक्ति की राह पर चलते हैं तो दुखों और सुखों से विचलित थोड़ी ना होते हैं। तो ये भी एक हल्का मात्र, देखो, केवल कोई हमें मुंह बनाकर दिखाएगा, ये दृश्य हो गया। कोई चिढ़ा देता है, साथ के साथ कोई कटु वचन बोलता है, अपनी जिह्वा से वो वचन बोलता है। लेकिन उनको स्वीकार करना, उनको अपने हृदय में स्थान देना ना देना, ये हम पर निर्भर करता है। जब हम ये समझ रहे हैं कि ये अनुचित बात हो रही है, अनुचित बात ये व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, हम जिन्हें अपना समझते हैं, अपना समझ बैठते हैं, और कभी ऐसा सुनने को मिलता है कि हमारे लिए हमें अनुचित लगता है, तो फिर दुख होता है। और हम ये ख्याल करते हुए अपने हृदय में वो शब्द, वो दृश्य अपने अंदर डालकर बैठ जाते हैं कि मैंने तो इसे अपना समझा था, लेकिन इसने गैरों की तरह बर्ताव किया। लेकिन हमने अपना समझा क्यों? और अगर गलती हमसे हो गई, संतों महापुरुषों की शरण
हासिल करने में हमने देर कर दी है, लेकिन देर सवेर अब तो हम जान गए हैं कि कोई अपना है नहीं जो हमारे हित की बात करे। सतगुरु के सिवाय कोई है नहीं ऐसा जो हमें खबरदार करे, सचेत करे कि क्या हित है क्या अहित है। लेकिन अब हम जान गए हैं, सतगुरु के शरणाई हो गए हैं, शरणागत हो गए हैं। अब हमने अपनी बागडोर, हमने अपना निर्णय, अपना हित अहित सतगुरु के चरणों में सौंप दिया है। सतगुरु के हाथ में अपने जीवन की, बल्कि भविष्य की, वर्तमान की, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ हमने सतगुरु के चरणों में रख दिया है। उनके हाथ में डोर हमने सौंप दी है, वो चाहे जैसा करे। तो सतगुरु का निर्णय ही यही हमें सिखाता है कि हृदय में इस प्रकार के विचारों को जगह नहीं देना, ना उन दृश्यों को अपने भीतर प्रवेश में लाना है। और ये उस वक़्त जितना हो सके उस जगह से किनारा करने के लिए प्रयास करें, और वहाँ से किनारा करते हुए और उन विचारों को अपने अंदर जगह ना देते हुए सतगुरु का ध्यान अपने भीतर में बसाएं। सतगुरु के वचन इस प्रकार के जो हम समय समय पर सुना करते हैं कि संसार में यूँ तो सुबह से शाम तक, रोज का रोज, दिन प्रतिदिन, वर्षों के वर्ष, ता उम्र, अंतिम श्वास तक लोगों से न चाहते हुए भी मिलना ही पड़ता है। हम सफ़र करते हैं, कहीं ब्याह सगाई में जाते हैं, चलो जितना हम छोड़ सकते हैं हम छोड़ देते हैं, संसार में विचरना कम से कम कर देते हैं। लेकिन सत्संग में बैठे हुए भी कहीं तर्क वितर्क हो जाता है। सत्संग तो हमारा निजी लाभ का, जो हमने अपना सत्संग में निजी लाभ समझा है, लाभ का क्षेत्र है, वहाँ तो हमने जाना ही जाना है। लेकिन वहाँ पर अगर ऐसा दृश्य हो या ऐसा वार्तालाप, ऐसी कोई हमसे अनुचित बात करे तो फिर क्या करें? फिर हम अपने उसी सत्संग को, उसी ज्ञान को जो सतगुरु से मिल रहा है, उसको अपने अंदर से बड़ा बनाते हुए, उजागर करते हुए, सतगुरु के उपदेशों को मद्देनजर रखते हुए वहाँ बिना तर्क वितर्क किए वहाँ से प्रस्थान करें। और अधिक समय तक अगर ऐसा होता है, सत्संग के स्थान पर अगर ऐसा वाद विवाद होता है, हमारे ना चाहने पर भी होता है, तो उस स्थान से भी किनारा किया जा सकता है कि अगर हमारा अंतःकरण किसी कारण से अशुद्ध हो रहा है तो अपने सात्विक कर्मों को तेज कर सकते हैं। ऐसे अवसर, ऐसा मिलना जुलना कम करने की ज़रूरत होती है। भजन भक्ति के लिए वो स्थान ही उत्तम है जहाँ पर वाद विवाद ना हो। सत्संग करने के लिए फिर कहीं झूठ का बीच में प्रवेश होता है तो फिर वो सत्संग नहीं रह जाएगा। जो भी संभव हो वो करें और फैसला सतगुरु अपने मालिक पे छोड़ दें। और हमारा निर्णय जो है, हमारे मालिक, हमारे सतगुरु, हमारे इष्ट देव के हाथ में है। संसार के लोगों के हाथ में हमारा निर्णय नहीं है। जो हमारे लिए कोई अनुचित बात करता और हम उसको माने, हम उनको उस बात को या उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। जब हमने मानना नहीं है, फिर ऐसी बातों को कान देने की ज़रूरत क्या है? अगर सुन लिया है तो अपने पास जमा करने की क्या ज़रूरत है? एक कान से सुनना है, दूसरे से निकालना है। जब सतगुरु की संगत, सतगुरु के वचन
और सतगुरु के उपदेशों से हमारी कोई हानि नहीं है, तो फिर किसी भी ऐसे कारण से भक्ति का त्याग क्यों करें। जगह का परिवर्तन किया जा सकता है, लोगों का परिवर्तन किया जा सकता है, जो कुछ बदलना चाहे बदल सकते हैं, लेकिन अपने इरादे को भक्ति से न हटाएं। यानी भक्ति का त्याग किसी भी सूरत में कर देना बड़ी मूर्खता है। मालिक की मौज है कि हम सहनशीलता सीखें, ये सतगुरु की कृपा है। ये समझते हुए कि ये मेरी परीक्षा है, जैसे भी संभव हो, लेकिन अब की अपनी भक्ति का हनन नहीं होने देना। अब जिन से भी संसार में मिलन होता है, जिनके साथ उठना बैठना होता है, मजबूरन ही सही, रेलगाड़ी में सफ़र करते हैं तो कितने लोगों के साथ मिल बैठ करके जाना पड़ता है। सफ़र तो फिर रेलगाड़ी में ही करना पड़ेगा, रेलगाड़ी से उतरकर पैदल तो नहीं चल सकते ना। जितना हो सके बचने का प्रयास करना है, अपनी सहनशीलता को बढ़ाना है। अब सबके पास हमारे जैसे उत्तम और भक्ति के विचार हों, संस्कार हों, ये तो ज़रूरी नहीं। और हो सकता है कोई हमें अपने पिछले प्रारब्ध के अनुसार ही कोई दुखद अवस्था को हमारे लिए पैदा कर रहा है, कुदरती ये सब रचना रची जा रही हो, तो अपने आप को अव्वल से अव्वल स्थिति में पहुंचा करके हम सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें। जैसे लोहा लोहे वाले के पास, सब्जी सब्जी वाले के पास और कपड़ा कपड़े वाले के पास मिलता है, ऐसे ही सुख भी सुख वाले के पास से ही प्राप्त होगा। अगर हम किसी ऐसे साथ में संगत में बैठे हैं तो पहले ये विचार करें कि ये साथ और संगत कितनी देर का है। लेकिन जहाँ पक्का साथ ऐसा बन रहा हो, उसको छोड़ने में लाभ है। भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के सत्संग के लिए, भगवान के वचनों पर अमल करने के लिए, भजन सुमरण करने के लिए जो भी बाधा आती है, उस बाधा को मिटाना ही श्रेष्ठता है, बुद्धिमता है, सतगुरु की प्रसन्नता है कि हर हाल में यह मनुष्य जीवन सफल करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि वहाँ दरगाह में फिर कोई अपील दलील नहीं सुनने वाला है कि ये वजह हो गई, ये वजह हो गई, लोगों ने हमें भक्ति करने नहीं दिया, उसने हमें सुमरन में बैठने दिया, घर में ये परेशानी थी, घर में भी ये परेशानी है, घर में सुमरन के लिए परेशानी हुई, हम सुमरन नहीं कर सके। कोई दलील सुनने वाला वहाँ नहीं होगा। सिर्फ अमल देखा जाएगा कि तुमने किस प्रकार किया, कैसे किया, लेकिन अमल कितना किया, भक्ति का धन इकट्ठा कितना किया, चाहे जो भी कुर्बानियाँ देनी पड़े, लेकिन श्रेष्ठता तभी सिद्ध होगी जब हम सतगुरु की प्रसन्नता यहाँ प्राप्त करते रहे और बाद इसके परमात्मा के आगे उज्जवल मुख होकर पहुँचे। बड़े प्रेम से, सहजता से व्यवहार करते हुए भी हम अपने मंजिल मकसूद पर पहुँच सकते हैं। जो सफ़र करते हुए, चाहे रेलगाड़ी का हो, बस का हो, पैदल का ही क्यों ना हो, ये सब बाधाएं भक्ति पथ पर चलने वालों के लिए विशेष आया करती है। और ये सतगुरु का उपकार हम समझें कि हमें पक्का करने के लिए, हमें निडर बनाने के लिए, हमें श्रेष्ठ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए सतगुरु हमारे साथ होते हैं, गुप्त रूप में, सूक्ष्म रूप में, और हमारी हर कार्रवाई पर नज़र रखते हैं। हमें ये सिद्ध करना होता है। अगर चार बात हमसे कोई कहता है और हम सुन लेते हैं तो उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जो हमें कोई कहने वाला है वो सब कुछ, अगर जो जिस प्रकार का कर्म वो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है।
हमारे लिए तो वो तब सिद्ध होगा जब हम स्वीकार करेंगे, उसकी गलत उल्टी सीधी बातों को स्वीकार करेंगे या उसकी सलाह को मान लेंगे। हमारा नुकसान अगर हमें लगता है कि वो गलत कह रहा है, हम मानेंगे तभी तो गलत होगा। जब हम मानेंगे नहीं, गलत सलाह को, गलत रास्ते को, गलत दिशा को किस लिए मानना है? हमारे लिए सही वो है जो सतगुरु ने हमें उपदेश दिया। इसलिए हमें चला करके, हमें प्रयास करते हुए सदा सुख वालों की संगत करनी चाहिए। हम स्वयं नित्य सुख चाहते हैं और खोजते हैं ऐसे लोगों के पास जाकर, ऐसे लोगों की संगत करके जो हर हाल में दुखी रहते हैं, जो कुछ भी उनको प्राप्त होता रहे, लेकिन वो सुखी अपने आप को महसूस कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी मांग ऐसी है, उनकी चाह ऐसी है, उनकी कामना ऐसी है जिनमें सुख लेस मात्र ही नहीं है। और हम ऐसे लोगों की अगर संगत करेंगे, वहाँ बैठक करेंगे, तो हमें सुख कहाँ से मिल जाएगा? हम अगर सुख चाहते हैं तो जहाँ सुख मिलता है उनकी संगत करें। जो एक पल के लिए भी सुखी कभी दिखाई नहीं देता, वो हमें कैसे सुख देगा? हम क्यों ऐसे संसार के पीछे लगकर, संसार के लोगों के पीछे लगकर अपना समय व्यर्थ गंवाएं? संसार में अगर कोई सुख बांटने वाला है, सुख देने वाला है, वो कौन है? सुखों के सागर स्वयं सतगुरु है। और सुखों को बांटने के लिए सतगुरु इस धराधाम पर आए हैं। और गुरुमुख प्रेमी आप जैसे जो सतगुरु की संगत में पहुंच करके सुख हासिल कर रहे हैं, रात और दिन अपनी झोलियां भर रहे हैं, तो ऐसे गुरुमुखों की संगत करें, सत्संगियों की संगत करें। सतगुरु की शरण जो हासिल हमने की है, जाने कब से हमने शरण सतगुरु की हासिल की है, लेकिन आज फिर से एक बार विचार करें कि क्या हमने शरण हासिल कर ली है? हम गुरुमुख कहलाए जाते हैं, तो फिर से एक बार आज विचार करें कि गुरुमुख हो गए हैं? नहीं तो हो जाए, सतगुरु की शरणाई हम हो जाए, शरणागत हो जाएं, अच्छे से हो जाएं। सुखी होने में कोई देर नहीं है। कोई अगर हम ये विचार करें कि सतगुरु की संगत 100 साल तक करनी पड़ेगी तब सुख मिलेगा, सुख तो अभी का अभी तैयार है। सुख कोई चूल्हे पे चढ़ाकर पकाया नहीं जाना, सुख किसी मशीन के अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं करना, कि कोई प्रोडक्ट नहीं है जो कोई कहीं पर मशीनरी में उपज करना पड़ेगा, या मिस्त्री लगेंगे, मजदूर लगेंगे, इंजीनियर लगेंगे। सुख तो अपने आप में स्वयं सुख है, बना बनाया है, कहीं से लाना नहीं है, कहीं से आना नहीं है, कोई पार्सल नहीं आएगा, कोई खर्च नहीं लगेगा। सुख तो अभी का अभी है, अगर हम चाहें तो। इधर हम पूरे शरणागत हुए, इधर सुख चालू। सुखी होने में कोई देर नहीं लगेगी। अगर यदि देर है तो वो हमारी तरफ से। अगर 20 साल हो गए हमें सुखी नहीं हुए तो ये देर हमने की, और 20 साल लगाएंगे तो ये भी देर हम करते चले जाएंगे, और पूरा जन्म बीत जाएगा फिर भी सुखी नहीं होंगे। ऐसे ही हाय हाय करते हुए और दुखों से भरपूर होते रहेंगे, चले जाएंगे यहाँ से, तो अगले जन्म में भी सुखी नहीं होंगे। सुखी होना है तो अभी का अभी हम सुखी हैं, ऐसा कह सकते हैं। और ये झूठ नहीं कहना है, ये सच्ची सच्ची हम कह सकते हैं कि हम सुखी हो गए हैं। पहले सच्ची सच्ची शरणागति प्राप्त तो करें, सच्चे मन से सतगुरु की शरण में पहुँचे तो सही। हम दूर बैठे हैं, नज़दीक बैठे हैं, हजारों कोसों
हजारों किलोमीटरों की दूरी पर हैं या नज़दीक बैठे हैं, जब तक शरणागति हमारी सच्ची नहीं है, दिल से नहीं है, मन से नहीं है शरणागति, तो कहीं भी हो सुखी नहीं हो सकते। और शरणागति सच्चे मन से होगी, हमने सच्चे दिल से सतगुरु की शरण हासिल कर ली। जो समय बीत गया, आज फिर हम उसी शरणागति को पक्का कर सकते हैं। यानी अब तक जो बनावट का खेल था उसको हम सच्चा, बिल्कुल सच्चा ये भक्ति का सरमाया समझ करके जुड़ाव कर सकते हैं, संबंध जोड़ सकते हैं, उस बनावट को सच्चा बना सकते हैं। और सच्ची शरणागति अगर हम समझना चाहें तो कोई ये मुश्किल नहीं है समझना। और हम अगर समझना चाहें तो अभी का अभी समझ सकते हैं, अभी का अभी समझ जाएं, अभी का अभी सच्ची शरणागति प्राप्त करें, अभी का अभी शुरू हो जाए। मिनट भी नहीं लगता। किसी अंधेरे वाली जगह पर अगर बटन लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो देर कितनी लगती है प्रकाश करने में, अंधेरे को भगाने में कितनी देर लगती है। कोई लठ उठाकर नहीं लाना पड़ता कि एक कोई लाठी लेकर के आएंगे या कोई गेची फावड़ा लेकर के आएंगे। भी कमरे में तो पूरा नीचे से लेकर ऊपर चारों कोनों में, हर दीवार पर जो कुछ भी यहाँ पर सब अंधेरे से भरपूर है, तो क्या गेची फावड़ा लाना पड़ेगा अंधेरा बाहर निकालने के लिए, या कोई मजदूर लाने पड़ेंगे। कमरा चाहे 10 बाई 10 का है या 50 बाई 50 का हॉल है या और इससे बड़ा है, कितना भी बड़ा हो, एक भी मजदूर की ज़रूरत नहीं है। हमें भी कोई लठ उठा कर नहीं लाना, कोई गेची फावड़ा नहीं लाना, कोई तसले नहीं भरने अंधेरे के। अंधेरा तो है ही नहीं, बस केवल प्रकाश न होने की वजह से अंधेरा व्याप्त है। और प्रकाश के लिए जो कार्यवाही है वो हो चुकी है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है और बटन लगे हुए हैं, स्विच लगे हुए हैं, बल्ब लगा हुआ है। जितना बल्ब हमने लगाया है, स्विच पर एक अंगुली रखनी है। छोटा बच्चा भी बल्ब जगा देता है। फिर क्या कहीं अंधेरा रह जाता है? अब हमारा जो लगा हुआ बल्ब है, अगर वो 0 वोल्टेज का है, 0 वोल्ट का है, उतना ही अंधेरा करेगा। अगर वो बल्ब पर्याप्त नहीं है तो बल्ब हम अपना बड़ा कर लें। यानी हमारी श्रद्धा में कमी है, अपनी श्रद्धा को बढ़ाएं। हमारे भाव में कमी है, अपने भाव को बढ़ाएं। शरणागति को और ठीक से अगर हमें समझना है कि सतगुरु की शरणागति लेनी है, तो संसार भर की शरणागति जो है वो हमें छोड़नी पड़ेगी। हम सतगुरु की शरण आने से पहले संसार की शरण में जो लगे पड़े हैं, संसार में सब कुछ आ गया। घर वाले आ गए, बाहर वाले आ गए, मित्र आ गए, दोस्त आ गए, ग्राहक आ गए, दुकानदार आ गए, रिश्तेदार संबंधी सबके सब आ गए, सबके सब, यानी अपना शरीर भी आ गया। इन सब की शरण में हम हैं। जब तक इनकी शरण छोड़ेंगे नहीं, सतगुरु से शरणागति पक्की होगी नहीं। बाकी सब शरणागतियां छोड़ के, बाकी सब सहारे छोड़ करके एक सतगुरु का आश्रय हो जाए, एक सतगुरु के सहारे हो जाए। बाकी सब संसार में रहें, उठना बैठना, व्यवहार, काम धंधा, सबसे मिलना मिलाना, सब कुछ चलता रहे, सबसे व्यवहार, लेन देन, रुपया पैसा कमाई, सब कुछ करते हुए दिल से शरणागति जो अब तक संसार से है वो छोड़ करके वही शरणागति सतगुरु से अभी का अभी हम कर लें, क्योंकि वे समर्थ भी हैं
और बाकी जिनसे हमने शरणागति जोड़ रखी है वे सब के सब असमर्थ हैं, अधूरे हैं, वो दुखी हैं, स्वयं परेशान हैं, वो डूबे हुए हैं। किस किस प्रकार की हम उनके बारे में संतों महापुरुषों से तारीफ सुनते हैं। संसार दुख से भरा हुआ है, संसार दलदल है, संसार झूठा है, संसार नश्वर है, कोई साथ देने वाला नहीं, संसार अधूरा है, संसार कभी किसी को मिला नहीं। कितनी प्रकार की सच्चाई से अवगत कराते हैं सतगुरु हमें। वे समर्थ हैं और बाकी सब अधूरे हैं, असमर्थ हैं। सीधी सी बात है, जो दुखी है वो दूसरे को सुखी नहीं बना सकता। जैसे लोहा चाहिए तो लोहे वाले के पास जाना पड़ेगा, सब्जी चाहिए तो सब्जी वाले के पास, और कपड़ा चाहिए तो कपड़े वाले के पास, और सुख चाहिए तो सुख वाले के पास। और सुख स्वरूप सुखों के सागर हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि प्रभु की प्राप्ति संसार और संसार की वस्तुओं में तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनमें है ही नहीं, प्रभु का वास नहीं है उसमें। प्रभु प्रसन्न हो जाएं और हमसे कुछ मांगने को कहें, अगर हम हीरे मोती मांग लें तो वो दे भी देंगे, लेकिन हीरे मोतियों में प्रभु का वास नहीं है, प्रभु के नाम का वास नहीं है। अब हमारी मांग ही गलत है तो फिर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? जब हमें रात और दिन वक़्त के संत महापुरुष ये समझा रहे हैं, समझाते रहेंगे, हम कब समझेंगे? कब हमको समझ आएगी? कब हम सुखी होंगे? वक़्त तो जा चुका है। हम अक्सर ऐसा सुनते हैं, कहते हैं कि वक्त बीतता जा रहा है। हम ये भी समझ सकते हैं कि वक़्त तो बीत गया है, वक़्त बीत गया, अब कौन सा वक़्त आएगा? क्या इस भुलेखे में बैठे रहेंगे कि अभी और वक्त आएगा? अब तो वक्त आखिरी है। हर इंसान के लिए ये पल आखिरी है, ये मानकर ही जो इस दुनिया में रह रहा है और इसी को आधार बनाकर जिसने सतगुरु की शरण ग्रहण करी है, सतगुरु का आसरा मांगा है, सतगुरु से सच्ची खुशी मांगी है, भक्ति मांगी है, वो सुखी है। सामानों को मांगने वाले कभी सुखी नहीं हुए। हनुमान जी को भगवान श्री राम भक्त हनुमान को भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को प्रसन्नता से जब माला मोतियों की, सच्चे मोतियों की माला इनाम में दी, तो क्या किया भगवान श्री राम? पूरे राज्य के अयोध्यावासी तो बैठे ही थे और आसपास के जितने भी राज्य के बड़े बड़े राजा महाराजा एकत्र हुए थे। सबके बीच में भगवान श्री राम ने लीला रचाई, सबको आईना दिखाया। आज जो श्री गुरु महाराज जी, हुजूर गुरु महाराज जी हमें लीलाएं दिखा रहे हैं, श्री परमहंसों ने हर रूप में लीला दिखाई है, हर प्रकार से उदाहरण देकर, रचनाएं रचाकर हमें समझाया है, दिखाया है। समझना हमें है, हम कब समझेंगे? तो भगवान श्री राम ने भी उस वक़्त जब सब कुछ जीत की खुशी में वो वहाँ पर जश्न हो रहा था और भगवान ने श्री राम जी ने हनुमान को मोतियों की माला उपहार स्वरूप दी, तो वह मोतियों के मालों को, उनके एक एक मणके को तोड़ रहे थे और तोड़ तोड़ कर फेंक रहे थे। तो सब ने कैसे कैसे अनुचित वचन, अनुचित बोल राम भक्त हनुमान जी के लिए
उच्चारण किए, लेकिन राम भक्त हनुमान जी ने किसी की बात पर गौर नहीं किया और अपने काम में लगे रहे। और भगवान जी के पूछने पर कितने भोले भाले स्वभाव से, कितने गदगद प्रसन्न कर देने वाले वचन हनुमान जी के मुंह से निकले कि मैं देख रहा हूँ कि जो आपने उपहार दिया है, इन एक एक मोती के मणके को तोड़ तोड़ कर देख रहा हूँ कि क्या इसमें मेरे भगवान श्री राम और जानकी जी का मुझे दर्शन होता है कि नहीं। अगर नहीं होता तो मेरे किस काम के, इसलिए मैं फेंक रहा हूँ। किसी ने बंदर कहा, किसी ने वानर कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने मूर्ख कहा, लेकिन वो क्या सिद्ध हुए? भगवान श्री राम ने हनुमान जी को क्या सिद्ध किया उस वक्त, वो हम आज इतने हजारों वर्ष बाद भी आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बच्चा बच्चा राम भक्त हनुमान जी के मंदिर में जाकर जयकारे लगा रहा है। भगवान श्री राम ने उसी वक्त सिद्ध कर दिया था कि हमसे ज़्यादा तुम्हारे मंदिर होंगे, हमसे ज़्यादा तुम्हारी पूजा होगी। ये है निर्णय जो अपने भगवान पर छोड़ देते हैं। और हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया। तो हमें भी ये अमल की कार्रवाई है, अमल करें, ऐसी शरणागति अपने सतगुरु की लें जो हनुमान ने श्री राम जी की ली। हृदय बीच बसे हैं सतगुरु, कर अनुभव एक बार, हाथ थाम के सतगुरु का हो जा भव सागर पार। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।